अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं श्याम महर। इस वक्त मैं मौजूद हूं अहराम मिस्र के अंदर, यानी कि एक ऐसी तहजीब जो कि 4000 साल पुरानी है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन एक अहम चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आम लोगों को आने की इजाजत नहीं है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को तमाम तर इसकी तफसीलात और तमाम तर सैर आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। इस जगह पर क्यों नहीं आम लोगों को आने दिया जाता, तमाम तर तफसीलात जानने की आज की इस वीडियो में। मज़ीद तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो अभी मैं पार्क के अंदर मौजूद हूँ और आप साथ ही इसका मेन गेट देख रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसके मेन गेट के बिल्कुल साथ जो है दो उसी तरह के स्टैचू, उसी तरह के मुजस्मे यहाँ पे लगाए गए हैं। ये जो दोनों मुजस्मे हैं आप लोग देख रहे होंगे, एक बैठा और एक खड़े का मुजस्मा है, जो कि उसी तरह कॉपी किया गया जिस तरह मिस्र के अंदर बनाया गया। मिस्र जो है एक ऐसा शहर उस वक्त हुआ करता था जहाँ पर तमाम जो बादशाह थे उनके जो मुजस्मे थे उनको इस तरह से पैक करके रखा जाता था। इसीलिए तमाम जो है वहाँ पर लोगों के मुजस्मे, तमाम बादशाहों के मुजस्मे आज भी मौजूद हैं, जो कि 4000 साल पहले थे। यहाँ पर जो लाश को महफूज करने वाला स्ट्रक्चर है उसी को कॉपी किया गया है। और ये चीज आप लोग जो है ये मुजस्मे इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये मिस्र के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह के मुजस्मे मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत से फॉरेनर, बहुत से क्रिकेटर, बहुत से ड्रामा एक्टर्स और पाकिस्तान की बहुत सी मशहूर शख्सियात यहाँ पर रहती हैं। सबसे पहले आप लोग इस मीनार को देखें। ये मीनार आप लोग देख रहे होंगे जो कि काफी ज्यादा लंबा है और काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर मुख्तलिफ शेप, मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ जो है जानवरों की जो तस्वीर हैं वो बनाई गई हैं। इनका मकसद क्या है, ये क्यों बनाया गया है, आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बहरिया लाहौर है इसके अंदर ये अहराम मिस्र वाक़या है और इसको जो है इसलिए बनाया गया है, बिल्कुल उस तरह कॉपी किया गया जिस तरह मिस्र के अंदर है। तो ये जो मीनार आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है छोटी छोटी तस्वीर आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये जो तस्वीर हैं ये इसलिए बनाई गई हैं कि ये मिस्र के अंदर भी मौजूद हैं और इनका मकसद क्या होता था, इसको इनके ऊपर क्यों बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी जुबान जब बनती है तो जुबान बनने से पहले जब जुबान कोई भी वजूद में नहीं आई थी, लोग जो है किसी भी जुबान को रिटन फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, तो उस वक्त जो है उसका ये तरीकाकार होता था कि कोई भी जुबान की जो शेप है, उसकी जो शक्लें हैं, यानी कि आपने अगर जो है कोई गाय भैंस वगैरह लिखनी है तो वही चीज आप लोग जो है उसे उसकी शक्ल बनाते थे। तो वही चीजें इस मीनार के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ये उसी जो है स्ट्रक्चर को कॉपी किया गया है। जिस तरह वहां पर मुख्तलिफ तस्वीर बनाई गई हैं, बिल्कुल उसी तरह इस मीनार के ऊपर आप लोग मुख्तलिफ तस्वीर, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ जो है उस जुबान का, ये ऐसी जुबान है जिसका आज तक कोई भी खोज जो है वो नहीं लगा सकता। लेकिन साइंस जो है आज भी इसकी जो तमाम तर तश्कील हुई, किस तरह तश्कील हुई, कौन सी जुबान है, इसके जो तमाम चीजें हैं उसको दरियाफ्त करने के लिए साइंस जो है वो काम कर रही है। लेकिन आज तक इसकी कोई भी जो है कोई भी साइंटिस्ट इसकी पहचान नहीं करा सकता ये कौन सी जुबान है और ये जो है कितनी पुरानी है, इसका जो मकसद है वो क्या है और क्यों ये बनाई गई थी। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मौजूद बेशतर जो इमारतें हैं वो बिल्कुल रूबरू उसी तरह हैं जिस तरह जो है मिस्र के अंदर मौजूद हैं। इसके पीछे भी एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प कहानी है कि ये इमारतें जो आप लोग देख रहे हैं इन्हें क्यों मिस्र की तर्ज पे बनाया गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिस्र की रूबरू जो कॉपी है वो यहाँ पर एक बनाई गई है बिल्कुल उसी तरह। और इसकी दूसरी वजह ये थी कि ये जो इमारतें हैं इनके अंदर आप लोगों को कदीम जो मिस्री स्ट्रक्चर है, 4000 साल पुरानी जो तहजीब है उनकी एक झलक नजर आती है। इससे आप लोग अंदाजा लगाते हैं, आप लोगों को ये फीलिंग आती है मिस्र वाली, इसलिए इसको लाहौर शहर के अंदर बनाया गया। अभी हम लोग जो है पार्क के दूसरे हिस्से में मौजूद हैं और आप लोग यहाँ भी देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मुजस्मा जो है वो सेंटर के अंदर, इसका जो बिल्कुल सेंटर है वहां पर मौजूद है। और आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुजस्मा, उसका सिर्फ जो फेस है, जो उसका मुंह है उसे बनाया गया है। और आप लोग देखेंगे कि ये बहुत बड़ी पार्क है और ये पार्क जो है बिल्कुल मिस्री जो स्ट्रक्चर है उसको कॉपी किया गया है। और यहाँ पर जो तमाम चीजें मौजूद हैं
वो रूबरू मिस्र की कॉपी है। यहाँ पर जो ये बेंचेस को रंग किए गए हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह का रंग है जो मिस्र के अंदर है। आप लोग मिस्र में देखेंगे कि वहां पर भी इसी तरह की पार्क है, इसी तरह का वहां पर कलर जो है वो किए जाते हैं। इसी तरह का ये जो स्टैचू है इसको जो कलर हुआ है वो भी उसी तरह का है जो मिस्र के अंदर मौजूद है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसको बिल्कुल उसी तरह रूबरू कॉपी करना। और अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग जो है वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या ये बिल्कुल उसी तरह कॉपी की गई है या नहीं। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अब बात यह है कि इसको मिस्र की तहजीब से रूबरू कॉपी तो कर लिया गया, लेकिन इसका नाम जो है वो भी उसी तरह रखा गया अहराम मिस्र। लेकिन अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएं और देखें तो ये जो अहराम लफ्ज है इसका मतलब है पुरानी इमारत। क्या ये पुरानी इमारतें हैं और क्या इसका नाम जो है वही रखना चाहिए था या नहीं। ये है तो लाहौर के अंदर मौजूद, लेकिन ये मिस्र जैसी आप लोगों को फीलिंग देगा, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोग जो है वो मिस्र के अंदर मौजूद हों। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके पाकिस्तान के नायाब सफर का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।